हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है मॉर्निंग से हो रही है। आज मंडे है और बच्चे आज घर पर ही हैं क्योंकि इनका रात को ही ना मैसेज आ गया था छुट्टी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा से गर्मी और धूप पड़ रही थी। तो वही बताया था कि मतलब जैसे जो हीट वेव्स हैं वो आएंगी शायद, तो इस वजह से स्कूल की तरफ से रात को मैसेज आ गया था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी और स्कूल नहीं आना है। तो फिर इसलिए बच्चे घर पर ही हैं आज। और मंडे आज मैंने आपको बता दिया है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर ये जो सोफ़े वगैरह हैं, इनके कपड़े वगैरह मतलब जो सोफ़े के कवर हैं, इनको मैं जो है झाड़ रही हूँ। इसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू ना बस तो हमारी जो मेड है वो आती है, लेकिन पिछले दिन उसने फ़ोन किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं आई थी संडे को। लेकिन फिर मेरे को यही था और मैं मम्मी को भी यही बोलती शायद हो सकता है वो ना आए, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा जैसे लूज़ मोशन वगैरह, तो आपको पता ही है कितना आजकल लोगों को लूज़ मोशन वगैरह वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। तो इस वजह से उसकी हालत मतलब जब फ़ोन में मुझसे बात कर रही थी तो वही मेरे को लग गया था, बिल्कुल उसकी अजीब से ही बोल रही थी, वो पेट में दर्द ही बता रही थी। तो वो नहीं आई थी, तो फिर मेरे को लगा शायद अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मुझे ऐसा था कि शायद वो नहीं आएगी, और फ़ोन तो उसने नहीं किया था, लेकिन फिर मेरे मन में ये था, मैं कहा शायद आती है नहीं आती, तो फिर इसलिए मैं कहा झाड़ू हम लोग खुद ही लगा देते हैं। तो यहाँ पर किचन में और बड़े वाले रूम में बाहर जो है झाड़ू वगैरह हमने खुद ही झाड़ू पोछा कर दिया था। जबकि वो बाद में आ गई थी, थोड़ी देर बाद आ गई थी वो, लेकिन उसका चेहरा इतना वैसा उतरा हुआ था और इतनी कमज़ोर जैसी भी लग रही थी, क्योंकि पिछले होता ही है कि किसी को लूज़ मोशन लगे हों और पेट में भी दर्द बता रही थी। जब आई थी तभी भी वो अपने पेट में दर्द ही बता रही थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों आई। मैंने तो उसको बोला कि रहने देती, आज छुट्टी कर लेती, लेकिन वो बोलती नहीं। फिर भाभी दूसरे मतलब हैं लोग, वो फ़ोन करते हैं आई नहीं आई नहीं, तो इसलिए वो आ गई थी। लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं रहने दे यहाँ पर। तो अंदर तो झाड़ू नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत देख के फिर हमने मना ही कर दिया था। तो फिर वो चली गई, मतलब और जगह तो करने गई थी, लेकिन हमने अपने घर में नहीं करवाया था। फिर होता ही है, उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था क्या ही काम कराएं, अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे किसी की तबीयत ठीक ना हो तो वो चली गई थी। तो बस इस वजह से जो है मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और मम्मी ने बाहर पूरा आंगन हमारा धोया है मम्मी ने, क्योंकि इससे पिछले दिन ना बहुत ज़्यादा से हवा चल रही थी। मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, काफ़ी हवा चल रही थी, तो उससे जितने भी जंगल में पत्ते हैं, चीड़ के वो जो भी आते हैं ना, वो सब जो है ना पूरा का पूरा आंगन गंदा हो गया था, मिट्टी बहुत आ रही थी। तो मम्मी ने इसने पूरा ही धुलाई कर दी थी, और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी। और डस्टिंग जो है वो मैंने पहले ही कर दी थी सुबह के टाइम में, और फिर उसके बाद ही ध्यान आया था कि चलो झाड़ू पोछा भी लगा ही देखते हैं, कितना ही टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वही है। और इसके बाद ना मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। तो सिया तो उठ चुकी है, आशी अभी सो रही है, नहीं सॉरी आशी भी उठ चुकी थी, लेकिन वो अपना पढ़ाई कर रही है। उसका ना एक्चुअली आज मैथ्स का टेस्ट था, लेकिन वही छुट्टी की वजह से टेस्ट भी नहीं हुआ, तो उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वही ज्वाइन कर रही है। सिया का जो है वो होमवर्क आ रहा था ऑनलाइन, तो वो बाद में शाम को आराम से बैठ के करेगी होमवर्क वगैरह। तो इसलिए अब इसके बाद जो है मैं फटाफट नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो रहा है। वैसे तो आजकल ना दिन बड़े हो चुके हैं, तो सुबह जल्दी भी उठना हो जाता है, काम भी जल्दी हो ही जाता है, तो नाश्ता भी टाइम से हो जाता है, ये होता है। तो और बच्चे जब स्कूल होते हैं तो और जल्दी हो जाता है, घर पर रहते हैं थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो बस यहाँ पोछा भी मेरा फटाफट से लग चुका है। इसके बाद जाऊँगी मैं नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में ना मैं सोची थी आज आलू के पराठे बनाऊँगी, लेकिन फिर सिया बोलने लगी मम्मी आपने जो उस दिन सैंडविच बनाया था आलू वाला, वही बना दो, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो वही बना देती हूँ फिर। तो यहाँ पर बस जो आलू हैं उनको वॉश कर रही हूँ मैं अच्छे से, और थोड़ा सा नमक डाल के ना मैं इनको बॉईल कर लूँगी। मतलब आलू में नमक डाल के अगर बॉईल करो ना, तो आलू एकदम से फटते नहीं हैं।
मैंने नोट भी करा कई बार, इसलिए मैं हल्का सा नमक डाल देती हूँ आलू में। और बस 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि छोटे वाले आलू हैं तो ये फटाफट से गल ही जाते हैं। तो वो है। उसके बाद मैंने जो है हस्बैंड से वो मंगा दिया था, ब्रेड मंगा दी थी, और मैंने बन भी मंगाया था साथ साथ मतलब साथ में। लेकिन हुआ क्या, वो मतलब हम जहाँ शॉप से लाते हैं, भैया की शॉप से, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म था एक्चुअली। आज सुबह का टाइम भी था इस टाइम पे, तो शायद अभी आया भी नहीं होगा ब्रेड वाला, तो इनको मिला नहीं वहाँ पर। तो ये थोड़ा आगे चले गए थे दुकान में। तो जो आगे वाली दुकान से लेकर आए, वहाँ पर ब्रेड भी और बन भी ना इतना खास नहीं था। तो फिर मेरे को ये था, मैंने उनको बोला फिर क्यों ही लेकर आए, रहने देते। तो मतलब ऐसे तो एक्सपायरी डेट वगैरह मैंने चेक कर ली, सब ठीक था, लेकिन एक फ़्रेश होता है ना जैसे ब्रेड या बंद, वैसा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है ना, तो डर लगता है कि जरा सा भी कुछ स्मेल थी हो या वैसा हो तो खाना बेकार है। तो स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन वो जैसे सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट नहीं हो रहा था ये। लेकिन मैंने कहा चलो अब ले आए हैं तो बना देती हूँ। उनको ब्रेड भी बड़ी वाली नहीं मिली, तो ये छोटी वाली ब्रेड ही लेकर आ गए। तो यहाँ पर बन में और ये ब्रेड में मैं जो है ना आलू भर के इस तरह से सैंडविच बना लूँगी। और आशी को तो मैं वहीं कमरे में ही दे दूँगी, क्योंकि उसकी क्लास चल रही है, सिया यहाँ पर खा लेगी। तो इसको मैं क्या करूँगी ना, ऐसे घी के साथ ही इसको सेक लूँगी। और ये बहुत अच्छे होते हैं, अगर ब्रेड या फिर बन जो भी आप ले रहे हो ना, सॉफ्ट हो ना, बिल्कुल फ्रेश हो, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस दोनों साइड से मैं इसको सेकने वाली हूँ। और बस आज का हमारा जो नाश्ता है वो यही होने वाला है। तो बस मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों को दे दिया था, और पापा और हस्बैंड को भी दे ही दिया था, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट ही हो गया था। मतलब ऐसे बहुत लेट भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जैसे और दिन तो हो जाता है ठीक टाइम पे ना। तो 9:30 या 9:45 इतना बज ही गए थे। फिर मैं नहाने चली गई थी, अभी नहा कर आ चुकी हूँ। आज हेयर वॉश भी कर दिया था, क्योंकि ऑयलिंग करी थी मैंने, तो इसलिए आज हेयर वॉश भी कर लिया है। और मैंने ना एक चीज़ नोट करी है, मैं तो ऑयलिंग करने में बहुत आलस करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑयलिंग करने के बाद ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट से, सिल्की से लगते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ दिन तो ये मैं करती हूँ, फिर मैं खुद ही आलस कर देती हूँ, और फिर कई बार तो भूल भी जाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जिस दिन मैं हेयर वॉश करूँगी उससे एक दिन पहले मैं ऑयलिंग कर लूँगी सर में। मुझे अपने बालों में बहुत अच्छा से लगा, जैसे सॉफ्ट से, जैसे रूखे बाल होते हैं ना, ऐसे नहीं सॉफ्ट से हो रहे थे, तो अच्छे लग रहे थे इसलिए। तो वही है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो भी सनस्क्रीन वगैरह वो सब लगा ली है। अब जाएंगे थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं। पूजा मतलब मेरा तो यही रहता है, हाथ जोड़ लेती हूँ मंदिर में मैं। मम्मी इस टाइम पे पूजा कर रही होती हैं, और बस मैं जो है सूर्य भगवान को जो है जल चढ़ा देती हूँ। तो आज तुलसा जी, आज शायद एकादशी थी, तो मैंने दिया रख दिया था। तुलसा जी में जो है पानी नहीं चढ़ाना है, तो सूर्य भगवान को ही मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। इसके बाद जाऊँगी मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे मतलब टाइम तो हो गए हैं 12:45 तक, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोलगप्पे। तो गोलगप्पे का पानी बना दिया है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया था, खा ले। ये हम लोग इसका ही गोलगप्पे का वो बनाते हैं। वैसे तो हमें शाम को जाना है, शादी में पार्टी है मतलब, तो वहाँ भी गोलगप्पे खाएंगे। हाँ, ये मैं कर रही हूँ ये वाले गोलगप्पे फ्राई, तो शादी में भी खाएंगे। लेकिन अभी ना पापा लेकर आ गए थे, तो पानी तो सिया ने बना दिया है। और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन जा रही है, मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम भी होने लग गया। मुझे फ़ोन देना भी है, लेकिन इसमें ना ब्लॉग रह जा रहे हैं हर बार, तो इसलिए मैं ना इसे ठीक कराने भी दे नहीं पा रही हूँ। इसकी बैटरी जो है चेंज करानी है, वो ख़राब हो रही है इसलिए। और आज है मंडे, बच्चों का छुट्टी है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया होगा कि डीएम के ऑर्डर आए थे, क्योंकि आज बहुत गर्म वाला दिन बता रखा है, तो इस वजह से बच्चे घर पर ही है, इसलिए पापा उनके लिए
ये हाँ गोलगप्पे लेकर आए थे, तो ये मैं घर पे फ्राई कर रही हूँ। मैंने छोटा सा देखो तड़का पैन जो है वो रखा हुआ है, इस पर मैं फ्राई करूँगी। ये तो यहाँ पे बस जो भी गोलगप्पे हैं मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो हमारे घर में जब भी गोलगप्पे बनते हैं तो यही वाला पैकेट आता है। एक्चुअली होता ही है ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा, अपने घर का भी ये भी मन में हो जाता है कि चलो साफ़ सुथरा है। और वैसे तो ऐसा नहीं है, देखो बाहर हम लोग नहीं खाते, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब बाहर बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन अगर हम लोग शादी में जाते हैं तब तो खाते हैं। बाहर स्पेशली ऐसे खाने नहीं जाते हैं कि हाँ मैं ये मतलब मन कर रहा हो तो हम लोग बाहर जाएं स्पेशली, वो भी गोलगप्पे खाने। तो ऐसा तो खैर कभी नहीं होता है। गोलगप्पे जब भी खाने का मन करता है तो हमारे घर पर ही आते हैं, या फिर कभी हम लोग खाते हैं तो वो शादी में। और शादी में भी ऐसा नहीं कि बहुत गोलगप्पे, जितना हम घर में खा लेते हैं ना उसके आधे से भी आधे घर मतलब शादी में नहीं खाए जाते हैं। 2 के बाद फिर मन नहीं करता है खाने का। तो वो ये तो बस यहाँ मैंने सबको जो है दे दिया है। और अब सिया और मैं यहाँ बैठ के खा रहे हैं। और सिया को जो है ना, जो मैंने सुबह सैंडविच में डाला था ना आलू, उसको वो भी खाना था कि मम्मी मुझे वो मतलब गोलगप्पे के अंदर डालना है। तो मेरे को तो वो पसंद नहीं आया है आलू इसके अंदर डाल के, लेकिन उसको पसंद आ रहा था तो मैं उसके लिए लेकर आ गई थी। वो वैसे ही खा रही है। और साथ में ना इसने दही भी देख ली थी यहाँ पर। दही मैंने बाहर इसलिए निकालती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में जाए। दही फ्रीज में थी इसलिए, लेकिन उसको और था मम्मी मैं खाऊंगी। तो एक गोलगप्पा मैंने भी दही डाल के खाया, लेकिन मेरे को अच्छा ही लगा क्योंकि वो दही जो है ना मीठी नहीं थी, वो नॉर्मल दही थी इसलिए। तो बस हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपने गोलगप्पे। और खाना फिर मैं बहुत ही सिंपल सा ऐसी कुछ भी बना दूँगी बाद में। वैसे तो भूख नहीं लगेगी अब, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है 2-2:30 बजते हैं तो हल्का भूख लगी जाती है बच्चों को। तो फिर इसलिए थोड़ा सा खाना मैं बना ही दूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम एंजॉय करते हैं अपने गोलगप्पे। और बाहर देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, बाप रे। और अभी हम लोग जो है ना, रात का टाइम हो चुका है तो हम आ गए थे शादी में। तो मतलब शादी तो हो चुकी है, ये रिसेप्शन था तो वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और बस यहाँ पर ज़्यादा व्लॉग वगैरह से कुछ तो मैंने नहीं किया, यहाँ पे फ्री बैठी थी अभी तो सोचा थोड़ा सा चलो ऐसे शूट कर लेते हैं। और साथ में ही फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करती। मैंने आशी के साथ भी फ़ोटो खिंचवाई थी यहाँ पे, और सिया के साथ भी। और जो दूल्हा दुल्हन है वो भी अभी जस्ट आए थे, मतलब थोड़ा लेट ही आए थे वो लोग भी, तो वो थे। और मेरे को इतनी दूर से दिख तो नहीं रहा था ढंग से, लेकिन मैंने अपने फ़ोन से जूम करके देख लिया था दुल्हन को। मतलब ऐसा नहीं है पास जाके भी देख सकते थे, लेकिन मैं बस दूर से ही देख लिया था। और बस थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। ऐसे जो स्नैक वगैरह हैं वो तो हमने खा लिए थे, लेकिन अभी खाना खाने के लिए हम थोड़ी देर में जाएंगे। और बस कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बैठे थे। और हमारे साथ में हमारे जो नेबर्स हैं वो भी है यहाँ पे। मम्मी तो अंदर बैठी हैं, मतलब बैठी नहीं, मम्मी अंदर खड़ी हैं, आंटी लोगों के साथ बातें वगैरह कर रही है मम्मी। तो बस यहाँ पे अभी हस्बैंड जो है हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे बातें कर रहे हैं। मैंने तो बहुत पहले उससे बातें कर ही रही थी, तो मैं यहाँ पे खाली खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे सारे मतलब ज़्यादातर जो है पहचान वाले लोग ही थे, हमारे जो कॉलोनी के हैं वो भी थे, और उनके जो रिलेटिव्स होंगे वो ही होंगे वहाँ पर। और फिर मैंने सिया को बोला सिया थोड़ा सा ऐसे तू थोड़ा सा शूट कर दे, व्लॉग मेरा छोटा सा बना ही था तो उसमें ऐड कर दूँ तो मेरा व्लॉग बन जाएगा। तो वो ये बस आशी और मेरी फ़ोटो भी उसने क्लिक करी यहाँ पे। और बस अब थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग खाना खाने के लिए, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। वैसे मैं तो फ़ोटो वगैरह, मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता है फ़ोटो वगैरह का, लेकिन फिर साथ में जो थे उन्होंने बोला कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करवानी है, तो फिर मेरी भी उन्होंने कर दी थी खुद से ही। तो बस वही है। तो चलिए अभी जाते हैं खाना खाने, उसके बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और अपने इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ आज। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।